फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है मिस्टर फूल चंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कहा है कि सर एक्सीलेंट एडवाइस बाय यू। थैंक यू। आई हैव 4 म्यूचुअल फंड्स, पराग पायरेक फ्लेक्सी कैप, उसमें आई बिलीव 4000 की SIP होगी इनकी। फिर है SBI लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 2,500 की। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अगेन 4000 की, और HSBC मिड कैप 4000। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोटक मल्टी कैप 10 से 15 साल के पीरियड के लिए ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो जैसे हुआ कि जैसे SBI लार्ज एंड मिड कैप के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? ठीक है, तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ। इन्होंने 4-5 के बारे में बात की है। राइट। SBI लार्ज एंड मिड कैप ठीक है, बट मुझे लगता है लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में आप बंधन कोर इक्विटी और UTI लार्ज एंड मिड कैप को भी देखें, वो भी देखें। राइट। और अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। फिर तो इनकी मिड कैप की कैटेगरीज में है, एक है HSBC मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे मेरा कहना होगा स्कीमें सभी ठीक हैं, लेकिन हमारी अपनी मर्यादा है बोलने की। लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस में HDFC मिड कैप को एक्सप्लोर करें और निपॉन ग्रोथ को एक्सप्लोर करें। मोतीलाल भी ठीक है, पी ज़्यादा है। ठीक है, और फाइनली इनकी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और स्कीम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं दोबारा बोल देता हूँ कि निपॉन स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बंधन स्मॉल कैप को भी आप और देखें और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करें। और एक क्वेश्चन का था कि कोटक मिड कैप में क्या 10 से 15 साल कर सकते हैं। तो अच्छा लगा कि आप 10 से 15 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 साल अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मिड कैप और फ्लैक्सी दो के हिसाब से अपनी वर्किंग करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, 10 से 15 साल का टाइम तो ले रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई इन्वेस्ट इन, ये है मिस्टर धर्म मास्टर, कैन आई इन्वेस्ट इन HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड इक्विटी सेविंग्स फॉर 2 years ओनली। देखिए, ये टाइम के हिसाब से कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मुझे मतलब हम लोगों को आपकी ना तो कोई नीड्स का पता है, ना आपकी रिस्क एपिटाइट का पता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करके भेजिए तो शायद हमारे लिए इसका जवाब देना ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर रंजीत कुमार ठाकुर। तो उनका वो है हाजीपुर से, उनका इन्वेस्टेड है HSBC स्मॉल कैप बेंच। ये कह रहे हैं HSBC स्मॉल कैप है, 5000 की SIP है उसमें, पर ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। क्या एडवाइस रहेगी? स्मॉल कैप जा रहे हैं, देखिए रंजीत साहब, एक तो आप स्मॉल कैप जा रहे हैं तो स्मॉल कैप में मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट सोच समझ के जाएं। पीरियड कम से कम 10 साल लेके चलें। फ्लक्चुएशन होगा वो देखने के लिए दिल मजबूत रहना चाहिए। ये दो चीज़ें तो वैसे ही ध्यान करके चलें। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप पे आप थोड़ा सा और काम करें, जैसे कि बंधन को देखें, एक्सिस को देखें, इन्वेस्को को देखें, थोड़ी वर्किंग करें। और अगर आपका केवल यही एक मात्र इन्वेस्टमेंट है तो फिर स्मॉल कैप ना करके आप मिड कैप या लार्ज एंड मिड की स्पेस में जाएं। अगर आपके और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट है, देन इट इज़ ओके। राइट, ठीक है।